नमस्कार, सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्लोबल स्टडी बाय कुलविंदर सिंह। आज का टॉपिक रहेगा हमारा टेप और डाई से रहेगा। पिछला टॉपिक था हमारा थ्रेड से रिलेटेड था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर जाएं। वहाँ सेकेंड ईयर की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपको कल की जो वीडियो है थ्रेड की मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। टेप इसका प्रयोग जो होता है वी आकार की जो थ्रेड होती है उसको काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेप भीतरी जो होल के अंदर जो भीतरी थ्रेड होती है जिसको इंटरनल थ्रेड भी कहते हैं, काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेप हाथ द्वारा या मशीन द्वारा चलाए जाते हैं। यह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील का बना होता है। इन्हें हार्डवेयर टेपर किया जाता है। इनकी बॉडी पर चूड़ियां कटी होती हैं। इसी चूड़ीदार भाग पर फ्लूट कटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम जो किसी गोलाकार सुराख में टेप द्वारा चूड़ी काटने की प्रक्रिया को टेपिंग कहते हैं। टेपिंग क्या होती है? जब हम किसी गोल छिद्र के अंदर टेप के द्वारा चूड़ी काटते हैं, उस चूड़ी काटने की प्रक्रिया को टेपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पे हमारा टेप के भाग। टेप के कई भाग होते हैं, जैसे बॉडी हो गई, शैंक हो गया, टेंग, फ्लूट्स, लैंड, कटिंग फेस, हिल, चेम्फर, पॉइंट व्यास। तो नंबर 1 पे हमारा बॉडी। टेप का वह भाग जिस पर चूड़ियां कटी होती हैं। मान के चलो ये हमारा टेप है और ये जो थ्रेड कटी होती है ऐसे, ये फ्लूट हो गए। ठीक है, ये जो चूड़ियां कटी होती हैं इस भाग को बॉडी कहा जाता है। आगे शैंक, बॉडी के पीछे वाले भाग को शैंक कहा जाता है। जैसे ये जो सीधा भाग रहता है इस, और यहाँ पे थ्रेड शुरू हो जाती हैं, और ऊपर होता है हमारा चौरस भाग। ठीक है, और ऊपर जो टेंग के ऊपर होता है, शैंक के सिरे पर बने वर्गाकार भाग को टेंग कहते हैं। फ्लूट्स टेप की बॉडी पर लंबाई की ओर समान रूप से 2, 3 या 4 ग्रूव कटे होते हैं, उन्हें फ्लूट्स कहते हैं। लेन चूड़ी कटे भाग की वह चौड़ाई जो 2 फ्लूट के मध्य में चूड़ी है मध्य में होती है, इन्हें लेन कहा जाता है। कटिंग फेस, ग्रूव या चूड़ियों के अगले किनारे को कटिंग फेस कहा जाता है। हिल, चूड़ी के पीछे वाले झुके हुए सिरे को हिल कहते हैं। चेम्फर, बॉडी के नीचे वाला भाग जहां पर कुछ चूड़ियों को टेपर में ग्राइंड किया होता है, चेम्फर कहलाता है। 9 पे हमारा पॉइंट व्यास। प्रथम टेप के जो फर्स्ट टाइप टेप होता है, चेपर हुए आगे वाले सिरे के बाहरी व्यास को पॉइंट व्यास या रूट डायमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट पे हमारा टेप के प्रकार। फर्स्ट पे हमारा हैंड टेप, यह हाथ द्वारा चलाया जाता है। यह प्रत्येक स्टैंडर्ड थ्रेड के लिए अलग अलग साइज में मिलते हैं। यह 2 या 3 टेप होते हैं। 2 या 3 टेप कौन से होते हैं? जो फर्स्ट टाइप का टेप होता है हमारा ए, ये टेपर टेप होता है, इसको रफर टेप भी कहते हैं। 8 से 10 चूड़ियां और 4 डिग्री पर टेपर होती हैं, इसको प्रथम टेप भी कहा जाता है। सेकंड पे हमारा इंटरमीडिएट टेप बीच वाला टेप होता है, इसको बी टाइप भी कहते हैं, इसे द्वितीय टेप भी कहा जाता है। इसमें जो होती है 3 से 5 चूड़ी 10 डिग्री पर टेपर होती है। जो फर्स्ट टेप में होती है हमारी 8 से 10 4 डिग्री के एंगल पर, और इसे चलाने में लगभग चूड़ी तैयार हो जाती है। ठीक है,
जो बी टाइप का जब हम टेपिंग करते हैं तो हमारी जो चूड़ी होती है वो लगभग तैयार हो जाती है। सी पे है हमारा बॉटमिंग टेप। बॉटमिंग टेप जो होता है हमारा सी टाइप का होता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसको फिनिशिंग टेप भी कहते हैं, इसे तृतीय टेप भी कहा जाता है। इसकी आगे की जो होती है 2 से 3 चूड़ियां 20 डिग्री एंगल पर ग्राइंड की होती है। दोनों टेप प्रयोग होने के बाद इसको प्रयोग किया जाता है। सेकंड पे हमारा एक्सटेंशन या पुली टेप। इसे पुली टेप भी कहते हैं। इसका प्रयोग बहुत गहरे सुराखों में टेपिंग के लिए किया जाता है। एक्सटेंशन पुली टेप का प्रयोग बहुत सारे गहरे सुराखों में टेपिंग के लिए किया जाता है। थर्ड पे हमारा मास्टर टेप। मास्टर टेप जो होता है यह साधारण टेप की भांति होता है। इसमें हैंड टेप की अपेक्षा अधिक फ्लूट कटे होते हैं, परिशुद्ध और साफ चूड़ी काटने के लिए सहायक हैं। मशीन स्क्रू टेप। छोटे साइज के हैंड टेप्स को ही मशीन स्क्रू टेप कहते हैं। ये टेप प्राय 1/4 इंच व्यास वाले सुराखों में टेपिंग करने के लिए उपयोगी है। अधिकतर 0 नंबर से लेकर 12 नंबर तक के टेप उपलब्ध होते हैं। मशीन स्क्रू टेप जो होते हैं 0 नंबर से लेकर 12 नंबर तक उपलब्ध होते हैं। 5 है हमारा नट टेप। 5 है हमारा नट टेप। इसका प्रयोग बड़े मशीन में पकड़कर नट आदि में चूड़ी काटने के लिए प्रयोग होता है। एक्सटेंशन की भांति इसकी शेंक भी लंबी होती है। बॉडी को कोनिकल बनाया जाता है। आगे हमारा 6 पे बेंड शेक टेप। इसकी शेंक नट टेप से अधिक लंबी परंतु बॉडी कुछ होती है। स्पाइरल फ्लूटेड टेप। इसमें घुमावदार फ्लूट कटी होती है। इसका प्रयोग चिरी या कीवे में चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह टेप की 2 या 3 चूड़ियां ही टेप पर होती हैं। इसे होल टेप भी कहा जाता है। आगे हमारा 8 पे गन टेप। इसका प्रयोग अधिक उत्पादन शीघ्रता से टेपिंग करने के लिए किया जाता है। इसकी 3 से 4 चूड़ी टेपर में ग्राइंड की होती है। इसे मशीन या हाथ द्वारा चलाया जाता है। इसे स्पाइरल पॉइंट टेप भी कहा जाता है। तो गन टेप है जो हमारा, इसको स्पाइरल पॉइंट टेप भी कहते हैं। 9 पे हमारा गैस टेप। इसका प्रयोग गैस या द्रव्य वाली पाइप की फिटिंग करने के लिए किया जाता है। पाइप नोज, नट्स, पाइप सॉकेट आदि पर चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी जो होती है 1 से 2 चूड़ी टेपर होती हैं। इसकी बॉडी सीधी व टेपर होती है। आगे हमारा स्टैंडर्ड टेपर पाइप टेप। इस टेप की पूरी बॉडी पर 3/4 इंच टेपर प्रति फुट पर कटी होती है। पाइप का पॉइंट टाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 10 पे हमारा मशीन टेप। ज्यादातर लेथ मशीनों या रिवर्स टाइप गियर वाली मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। 11 पे हमारा फ्लूटलेस टेप। फ्लूटलेस टेप, इसमें धातु को प्रेस करके बिना काटे चूड़ी रूप दिया जाता है। आधुनिक युग में पित्तल, एल्युमिनियम, तांबा इसी प्रकार की डक्टाइल धातु में चूड़ी काटते हैं। ये एक प्रकार का फॉर्मिंग टूल है। इसकी तुलना थ्रेड रोलिंग में की जाती है। सामान्यतः वर्कशॉप में निम्न मानक चूड़ी के टेप प्रयोग किए जाते हैं। मीट्रिक कोर्स पिच, मीट्रिक फाइन पिच, मीट्रिक स्टैंडर्ड विटवर्थ, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, ब्रिटिश एसोसिएशन कोर्स, नेशनल फाइन थ्रेड, अंतरराष्ट्रीय मानक थ्रेड। नेक्स्ट पे हमारा ड्रिल साइज कैसे ज्ञात करें।
कैलकुलेट दी नियरेस्ट टेप ड्रिल साइज ऑफ M.20 गुणा 1.5। तो इसका ड्रिल साइज जो ज्ञात करने का सूत्र है टेप साइज माइनस टेप का साइज माइनस 1.23 मल्टीप्लाई पिच। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ड्रिल साइज निकल जाएगा। 9 पे हमारा टेप रेंच, यह एक होल्डिंग डिवाइस है जो टेप या रिमर को आदि टूल को पकड़ने के लिए या उसको घुमाने के लिए यूज होता है। इन्हें टेप हैंडल भी कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड टाइप, एडजस्टेबल टाइप, टी हैंडल टाइप। तो टेप रेंच प्राय कास्ट स्टील के बने होते हैं। टेप रेंच कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। 10 पे हमारा टूटे टेप को निकालने की विधि। तो टूटे टेप को निकालने की विधियाँ 3-4 है, जैसे टेप एक्सट्रैक्टर के द्वारा, टेप पंच हैमर और पंच द्वारा, तेजाब द्वारा, एनीलिंग द्वारा, स्क्रू एक्सट्रैक्टर द्वारा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है आज का खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डाई का। ठीक है, तो अगर आपको हमारा टॉपिक समझ में आया हुआ तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। बने रहे हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो देखना न भूलें डाई। ठीक है, धन्यवाद।